हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आपने पहले भी पढ़ रखा है ये मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, बट दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये लिया है मैंने कि अगर मान लो एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी से टकराएगी तो वो एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यानी एक्शन वो जो हमने किया, रिएक्शन वो जो बॉडी ने किया, दोनों का इक्वल होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए कहते हैं कि गेम ऑफ फुटबॉल चल रहा है, दो खिलाड़ी आपस में बॉल को पकड़ने के लिए जब धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे को धक्का मार देते हैं, तो जब वो कोलाइड करते हैं तो दे गेट हर्ट ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑन ईच अदर, यानी कि वो दोनों ही हर्ट हो जाते हैं। किस वजह से? जब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे। ओके, सो दिस इज नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया पहला, ए बुक केप्ट ऑन ए टेबल, कि एक बुक रखी गई है टेबल के ऊपर, तो जितना फोर्स टेबल के ऊपर बुक लगा रही है उतना ही फोर्स टेबल बुक पे लगा रही है, और ये इक्विलिब्रियम में तब तक है जब तक इक्वल एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल। दूसरा एग्जाम्पल है वॉकिंग, जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से पीछे की ओर ज़मीन को धकेलते हैं, तो ऐसे ही ज़मीन हमें आगे की ओर धकेल देती है। दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऐसे ही स्विमिंग है। स्विमिंग का रूल ये है कि जब हम तैरते हैं तो हम हाथों से पानी को पीछे धकेलते हैं, तो जब हम पानी को पीछे धकेलते हैं तो जो हमारे पीछे वाला पानी होता है वो हमको आगे धक्का मार देता है। एक्शन इज इक्वल टू फायरिंग फ्रॉम ए गन, जब गन से फायर किया जाता है तो वो पीछे की तरफ जर्क लगाती है। इसका रीज़न भी यही है कि जितना फोर्स बुलेट को मिलेगा उतना ही फोर्स गन को भी मिलेगा, लेकिन बुलेट तो बहुत दूर चली जाती है, लेकिन उसका रीज़न हम अगले टॉपिक मोमेंटम में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, बट फोर्स लगता है। फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट और जेट प्लेन जो होते हैं, जब वो चलते हैं तो नीचे की तरफ धुआं छोड़ते हैं, दैट इज़ फ्यूल बर्निंग, तो वो उसको ऊपर की ओर धक्का देती है। तो दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड। इसके अलावा उनमें रबड़ की बॉल से बहुत बार खेला होगा। तो रबड़ की बॉल को जब हम ज़मीन पे मारते हैं तो वो टकरा के और वापस चली जाती है, तो जितनी ज़ोर से हम उसको मारते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें वापस रिबाउंडिंग हो जाता है। ओके, इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की जब हमने बात की थी तो ये कहा था कि एक बॉडी सीधे पाथ पे चलती है। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, यानी कि अपने आप जो हो रहा है। तो कहता है कि सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे जो लेंगे, कहता है बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। अगर दो बॉडी कोलाइड करती हैं तो उनके टकराने से पहले और उनके टकराने का बाद का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो यहाँ पर मैंने दो बॉडी मान ली है, एक बॉडी एम ए और एक का मास है एम बी। इसका मोमेंटम मैंने पी ए मान लिया इनिशियल, और इसका मान लिया मैंने पी बी। तो देखिए जब ये टकराई नहीं है तो टोटल मोमेंटम है पी ए प्लस पी बी। फिर मैंने कहा कि ये टी टाइम में टकरा गई, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इन टाइम टी दे कोलाइड विद ईच अदर। तो इसका मोमेंटम तो चेंज होके पी ए डैश हो गया और इसका मोमेंटम चेंज होके पी बी डैश हो गया, ये लिखा हुआ। अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो ये कहता है द फोर्स ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है बी की वजह से, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। जब फोर्स ए पे लग रहा है तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? ए का, अपॉन में टाइम। ऐसे ही मैं लिख दूँ एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी अपॉन में टाइम। अब ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक जब टकराएगी तो टाइम हमने कितना दिखाया? टी।
तो कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ अभी हमने जस्ट पढ़ा था, कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल टू, यानी कि पहली बॉडी ने जितना फोर्स दूसरी बॉडी पे लगाया उतना ही फोर्स इसने पहली बॉडी पे लगाया। तो इसका मतलब दोनों के फोर्स इक्वल होने चाहिए और माइनस साइन होना चाहिए, यानी अपोजिट है। सो हमने एफ ए बी की वैल्यू यहाँ से लिखी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मोमेंटम में चेंज आया कितना, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम, इधर हो गया फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम और साइन हो गया माइनस का, टाइम से टाइम ये कट गया क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम था। तो हमने लिखा पी ए डैश माइनस पी ए माइनस पी बी डैश प्लस पी बी। अब हम इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो पी ए प्लस पी बी। तो दिस इज़ द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज़ द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था कि कोई भी बॉडी अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो यहाँ पर ये इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाया, तो बाहर से इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, और अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो इनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके जो एप्लीकेशन है हम वो अगली वीडियो में